हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल पारुल आन्या ब्लॉग। मैं पारुल आप सभी को आज सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की व्रत कथा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो बने रहिए वीडियो में। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं बिना अन्न और पानी के पूरे दिन उपवास करती हैं और रात को करवा चौथ की पूजा और चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ की पूजा इसकी व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ की पूजा के लिए जरूरी सामग्री क्या है और करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ के लिए थाली को अच्छे से सजाना चाहिए। आजकल बाजार में पहले से डेकोरेट थालियाँ भी मिलती हैं। आप अपने हिसाब से भी तैयार करा सकते हैं। इस थाली में आपको करवा, दिए, छलनी, लोटा, सिंदूर, मिठाइयाँ, चावल, व्रत की कथा पुस्तक और फल रखने होते हैं। ये सभी सामग्री करवा चौथ की पूजा के लिए चाहिए होती हैं। करवा चौथ की पूजा इसकी व्रत कथा सुने बिना अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ व्रत कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत कथा को सुनने से भी देवी इंद्राणी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। और एक थाली में आप सारा जो मेकअप अपनी सासू माँ के लिए तैयार करेंगे वो रखते हैं, और जो दूसरी थाली होती है उसमें कच्चा पक्का खाना और जिसके यहाँ जैसा खाना बनता हो, जैसे हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते ही बनते हैं और पूड़ी, सब्जी, खीर, कुछ मीठा, ये थाली तैयार करी जाती है जो बहू के द्वारा सास को दी जाती है। और मेकअप भी, मेकअप, कपड़े, रुपए, फल वगैरह। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री बीरावती थी। 7 भाइयों की अकेली बहन बीरावती सबकी बहुत लाडली थी। कुछ साल बाद बीरावती का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के बाद जब पहली करवा चौथ पड़ी तो बीरावती अपने मायके में थी। मायके में बीरावती ने अपनी 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम होते होते बीरावती को भूख और प्यास से व्याकुल होकर चंद्रमा के आने का इंतजार करने लगी। भाइयों से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उन्होंने बीरावती को खाने के लिए कहा, लेकिन बीरावती ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से ही पानी पिएगी। ऐसे में कुछ समय बाद बीरावती के एक भाई ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर लगा कि चांद निकल आया है। दूसरे भाई ने
आकर बीरावती को कहा कि चांद निकल आया है। बीरावती ने खुशी खुशी जाकर चांद को देखकर उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। लेकिन उसने जैसे ही पहला निवाला उठाया तो उसे छींक आ गई और दूसरे निवाले में बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। बीरावती का दुख देखकर उसकी भाभी ने उसे बताया कि तुमने करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ा है। बीरावती ने रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी से अपने पति की जिंदगी की गुहार लगाई। देवी इंद्राणी ने बीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर बीरावती ने वैसा ही किया। उसकी पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। अगर आप सभी को कथा समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।